नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस क्या है रोग? जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग है यह। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो मस्तिष्क होता है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट योजना संबंधित है। GREAT ग्रेट योजना जो है संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह टेक्निकल टेक्सटाइल से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेक्निकल टेक्सटाइल से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेशी मामलों के देखरेख कौन करता है? शिवाजी का जो अष्टप्रधान था उसमें विदेशी मामलों का देखरेख कौन करता था? तो विदेशी मामलों का जो देखरेख करता था वो सुमंत करता था। कौन करता था? ऑप्शन ए हो जाएगा, सुमंत करता था। क्लियर हो गया होगा? तो विदेशी मामलों का देखरेख कौन करता था? अभी जो विदेश मंत्रालय जो अभी आप देखते हैं, तो उस समय क्या था? वो सुमंत काम करते थे। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह कौन है? बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह कौन है जिसे अंतर्देशीय कंटेनर डिपो भी कहते हैं? जिसे अंतर्देशीय कंटेनर डिपो भी कहते हैं, ICD कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्देशीय कंटेनर डिपो। क्लियर हो गया होगा? तो ये जो है कहाँ है? ये बिहटा में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहटा। ये बिहटा पटना में पड़ता है। तो बिहार का ये पहला शुष्क बंदरगाह है। बिहटा जो है बिहार का ये पहला शुष्क बंदरगाह है जो कि अंतर्देशीय कंटेनर डिपो भी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी आप BPSC से संबंधित जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं दोस्तों, खास करके उसमें यह क्वेश्चन जरूर देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का ही कलेक्शन आपको एग्जामिनेशन में सफलता का काम कर रहा देता है। तो ये सभी क्वेश्चंस एक साथ जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो आपका सफलता का जो है यहीं से रास्ता खुलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोडा कढ़ाई एक आदिवासी कला है। टोडा कढ़ाई क्या है? एक आदिवासी कला है जिसका संबंध किस राज्य से है? जिसका संबंध जो है ये तमिलनाडु राज्य से है दोस्तों। किससे है? तमिलनाडु से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। क्लियर? ये टोडा जनजाति है जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। उनके द्वारा ये जो है कला विकसित की गई है, टोडा कढ़ाई। क्लियर? तो ये टोडा जनजातियों के द्वारा कला है जो कि तमिलनाडु में से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित प्रथम देश कौन है? WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कुष्ठ रोग मुक्त घोषित प्रथम देश किसको कर दिया है? तो ये जॉर्डन को किया है। किसको किया है? जॉर्डन को। ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्डन को जो है ये कुष्ठ रोग मुक्त घोषित जो है यह प्रथम देश इसको बना दिया है। क्लियर? तो जॉर्डन में क्या होगा? अब कुष्ठ रोग नहीं होगा, नहीं होता है। तो ये उसको मुक्त घोषित कर दिया कि यह प्रथम देश है जॉर्डन जो कि कुष्ठ रोग मुक्त है। तो क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, ये हुरून इंडिया रिच लिस्ट ये जारी किया है, एक लिस्ट जारी किया है। क्या जारी किया है? तो अरबपतियों की सूची जारी किया है। तो अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? वह कौन सा शहर है जहां की ज्यादातर अरबपति रहते हैं? क्लियर? तो ये
न्यूयॉर्क शहर है। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर है, जो कि ज्यादा अरबपति यहाँ पर निवास करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की है? केंद्र सरकार की है क्या, क्या किए हैं कि केंद्रीय सरकारी अस्पताल जितना भी है उसमें सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए उसमें कितना परसेंट का बढ़ोतरी किया है? तो 25% का जो है बढ़ोतरी कर दिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा मिला है वो अफ्रीका महादेश के बोत्सवाना देश में मिला है। कहां पर मिला है? ये अफ्रीका में पड़ता है, बोत्सवाना, बोत्सवाना में मिला है। क्लियर? तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो मिला है वो बोत्सवाना में मिला है। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो, देखिए नेता लिख दिया है, इसको नेट जीरो कर लीजिएगा, नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट का दर्जा किसको मिला है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो कार्गो ड्रोन का जो परीक्षण किया है वो चाइना किया है। कौन किया है? ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइना। तो ये हाल ही में देश, किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का किया है? ये कार्गो ड्रोन का जो सफल परीक्षण किया है ये चाइना किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? तो 18वां जो सदस्य बना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, 18वां सदस्य हाल ही में बना है, ये जर्मनी बन गया है दोस्तों। कौन बना है? ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी। तो क्या हो गया? जर्मनी। ये दक्षिण कोरिया में जो है आयोजित एक बैठक में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है। तो कौन बना है? जर्मनी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन, खास करके जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं दोस्तों, यही सब क्वेश्चन आप पढ़िएगा ताकि एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त हो सके। तो हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कवच 4.0 4.0 शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किसके द्वारा कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये भारतीय रेलवे ने किया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्फिल आया है? देखिए एमपी लिख दिया है, ये एम्फिल है। क्लियर? इसको सही कर लीजिएगा, एम्पिल। यह एक शक्तिशाली तूफान था जो कि हाल ही में आया है और जापान को बुरी तरीका से प्रभावित किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पिल चक्रवात था जो कि जापान को बहुत क्षति पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत और किस देश ने समझौता किया है, किसके लिए? तो पहला हरित अमोनिया निर्यात के लिए, पहला जो हरित अमोनिया निर्यात किया जाएगा तो भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो भारत और
जापान के बीच समझौता हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जापान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। प्राचीन इतिहास में जब आप पढ़िएगा तो ये लोथल देखने के लिए मिलता है। लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है तो भारत और किस देश ने किया है? तो भारत और वियतनाम ने किया है। किसने किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और वियतनाम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? क्लियर। तो किसके साथ किया है? तो ये इजराइल के साथ किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इजराइल। क्लियर। भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया दोस्तों? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दिया था? तो जैनुद्दीन हैबत जंग को किया था। किसको क्या था? जैनुद्दीन हैबत जंग को क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हैबत जंग, देखिए हैबिट लिख दिया, हैबत, हैबत जंग। क्लियर। तो जैनुद्दीन हैबत जंग को क्या किया है? ये उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दिया था। ये उपनवाब थे बिहार के जो कि अफगानों ने हत्या कर दिया था, तो जैनुद्दीन हैबत जंग को किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? तो नरसिंह देव थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह देव। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? तो उस समय नरसिंह देव थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का, तुर्क सत्ता हो जाएगा, सत्ता, तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है। तो बख्तियार, इब्न बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो चीरा पेट्रोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? चीरा पेट्रोफिली। ये किसके द्वारा कहलाता है? तो चमगादड़ के द्वारा ये परागन को चीरा पेट्रोफिली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे। तो पहला कथन है, मानव के, देखिए बल लिख दिया, बाल हो जाएगा, बाल कर लीजिएगा। मानव के बाल एवं, यहां पर बाल कर लीजिएगा, बाल एवं नाखून में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह बिल्कुल सत्य है।
दूसरा है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। ये नियॉन गैस है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? ये नियॉन जो गैस है ये किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश में सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में जो प्रयुक्त गैस होता है वो नियॉन ही होता है। तो ऑप्शन बी भी सत्य है। तीसरा है पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया ऑर्निथोफिली कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो पक्षियों के द्वारा परागन की प्रक्रिया जो है ऑर्निथोफिली कहलाता है, यह भी सत्य है। क्लियर? और चमगादड़ के द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? तो चीरा पेट्रोफिली। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो उच्च प्रतिरोध होता है एवं निम्न गलनांक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला जो तार होता है उसकी विशेषता होती है कि उसका हाई रेसिस्टेंट होता है और लो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके ये सभी क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। तो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्षता कौन कर रहा था? जब उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था तो उस समय जो अध्यक्षता कर रहा था तो वो विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो विट्ठल भाई पटेल। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में, जब पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था तो उसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था दोस्तों। किस पर बम फेंका था? खाली बेंचों पर बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में यह भी कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यह बम फेंका गया था। तो आप समझ सकते हैं ये जो क्रांतिकारी थे उनको किसी को हत्या करने का मंसूबा नहीं था। क्या करना था कि जो बहरी जो सरकार हो चुकी थी उसको जनता का अपनी जनता को बातों को असेंबली तक पहुंचाने का काम जो है ये करने का, आवाज पहुंचाने का ये मेन मकसद था। इसीलिए जो है खाली बेंचों पर क्या क्या था? बम फेंका था और उसमें एक लेटर भी था। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुआ था जिसमें पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचा गया था। उसी के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को क्या किया था? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने क्या किया? तो दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। उस समय जो अध्यक्षता कर रहा था तो विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखदेव भगत सिंह। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु ये 3 व्यक्ति थे और तीनों जो है कहता है कि इनको फांसी कब दे दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दे दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दे दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1931 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन जीरो आवर। क्या है? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो जब आंदोलन 1942 ईस्वी में 8 अगस्त के दिन पारित हुआ था और 9 अगस्त के दिन प्रारंभ हुआ था। जब भारत छोड़ो आंदोलन की जब विशेषता हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसी भारत छोड़ो आंदोलन में जो है क्या हुआ था? करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा था। इसके वजह से जो है कई लोगों में एक जान सी आ गई थी और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ऐसी ज्वाला भड़की कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। तो ये ऑपरेशन जीरो के तहत जो है, इसी ऑपरेशन जीरो के तहत जो है सभी राष्ट्रीय नेताओं को, सभी बड़े नेताओं को क्या किया था?
अंग्रेजों के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 9 अगस्त के दिन प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त के दिन इसकी क्या हुआ था? पारित हो गया था। क्लियर? तो 9 अगस्त के दिन ही सभी बड़े नेताओं को क्या क्या था? सभी को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। तो 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। क्लियर? 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। क्लियर? इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। नहीं बोले कि अभी जो है 7 अगस्त को क्या हुआ? कांग्रेस का एक बैठक हुआ, उसको ग्वालियर टैंक में बैठक हुआ था। मुंबई का एक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक था, उसी में बैठक हुआ और 8 अगस्त को इसको जो है क्या क्या स्वीकार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हो जाती है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्लियर? 6 मई 1944 ईस्वी में गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। तो आप समझ सकते हैं 9 अगस्त के दिन जो है सभी बड़े नेताओं को हम बताए कि 9 अगस्त के दिन ही सभी बड़े नेताओं को, जितने भी बड़े लीडर थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। उसी क्रम में जो है 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो गांधी जी को क्वेश्चन भी आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को कहाँ रखा गया? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस में गांधी जी के साथ जो है कौन कौन थे? कस्तूरबा गांधी थे और सरोजिनी नायडू भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर? जबकि बांकुड़ा जेल में अबुल कलाम आजाद को रखा गया था और अल्मोड़ा जेल में JL नेहरू को रखा गया था। तो ये सभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं। क्लियर? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। इसके तहत जो है भारत को आजादी का एक संकल्पित योजना के तहत जो है आजाद दिलाने का काम किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।